बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी इलाकों में महिलाओं बच्चों की मौत को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये आंकड़े सामने आए हैं जिसमें हजारों बच्चों की मौत की बात सामने आई है। कुपोषण के अलावा कई कारण बताए गए हैं। बीजेपी सांसद रामविचार नेताम ने केंद्र से टीम भेजने की मांग की तो कांग्रेस ने कहा कि आंकड़े सही नहीं है। कांग्रेस ने राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कुपोषण मुक्ति अभियान के अच्छे परिणाम आने की बात कही है। अब तक पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही थी। चुनावों में हम देख रहे थे कि हर जगह छत्तीसगढ़ मॉडल को बेचने की कोशिश भी हो रही थी और उसमें काफी हद तक सफलता मिलती दिख रही थी। उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ की कई योजनाओं को कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में शुमार कर लिया और उन्नति पत्र में डाल दिया उसे। लेकिन आप सोचिए कि उसी छत्तीसगढ़ में खाने को बच्चों के पास निवाला नहीं है, माताएं दम तोड़ रही हैं, तो फिर कैसे हो रहा है छत्तीसगढ़ का विकास? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो रामविचार नेताम ने यह सवाल जब पूछा था तो राज्यसभा में जो आंकड़े सामने आए उसे देख करके हर कोई हैरान था। छत्तीसगढ़ में किस तरह से मौत हो रही है बच्चों की, प्रसूताओं की, माताओं की, इस पर जो हकीकत सामने आई उसके बाद अब सियासी समर छिड़ गया है। बीजेपी, कांग्रेस, केंद्रीय राज्य मंत्री, तमाम लोग क्या कहते हैं सुनिए। क्षेत्रों में खास करके जो बलरामपुर जिले हैं, कोड़ा कोरवा जाति, पहाड़ी कोरवा, पंडो जनजाति, इसी प्रकार से बाकी प्रदेश में स्थिति है महोदय। क्या माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इन क्षेत्रों में हर साल इस तरह की बीमारियों के चपेट में लोग आते हैं। क्या यहाँ के लिए कोई स्पेशल टीम भेज करके वो इसकी जांच करवाएंगे और उस जांच रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई करना चाहेंगे? धन्यवाद। जैसे कि राज्य सरकार ने भी कुछ जो योजनाएं हैं, अलग अलग योजनाएं हैं, माल न्यूट्रिशन से लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं, तो माल न्यूट्रिशन डायरेक्ट कॉज नहीं है, लेकिन बाय रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन इट कैन कॉज द इंक्रीज मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। सर, ये रिस्क इंक्रीज होती है प्रेगनेंसी में और छत्तीसगढ़ में ये 7% इसका इन्फेक्शन का रेट आया है। सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि राज्य सरकार ने ये इम्प्लीमेंटेशन पे जोर देना चाहिए। वहाँ पे देखा गया है कि एंटीनेटल चेकअप जो कि वो भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन लगातार वो भी कम होता जा रहा है। देखिए, लोकसभा में तो लोकसभा को उत्तर मिलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में जहाँ तक की बात है कि सारे पैरामीटर में छत्तीसगढ़ अग्रणी है। केंद्र सरकार अपनी टीम यहाँ भेजेगी तो उनको स्वागत करेंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं की दुर्गति और केंद्र सरकार के द्वारा लगातार पैसा रोक करके छत्तीसगढ़ की उपेक्षा करने का जो काम किया जा रहा है उसको हम बताएंगे। लेकिन जो आंकड़े हैं माननीय रामविचार नेताम जी के प्रश्न में आए हैं, मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा वो आंकड़े पे विश्वास नहीं किया जा सकता। हमारी लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जब से शुरू किया है, अब कुपोषण से लड़ाई हमारी प्राथमिकता है और हम उससे निश्चित रूप से निजात पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब बच्चों की जान पर बात आएगी, माताओं की जान पर बात आएगी, पहाड़ी कोरबाओं की जान पर बात आएगी, तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार से सवाल पूछेगा। आज भी पूछ रहे हैं। क्या है हमारे सवाल? देखिए, हमारे सवाल जो है वो बहुत सीधे हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल पर दाग बनी शिशु मृत्यु दर हजारों बच्चों की मौत पर क्यों नहीं जाती नजर? सिर्फ अच्छा देखेंगे तो प्रदेश का समग्र विकास कैसे होगा? यह बड़ा सवाल है। आदिवासी महिलाओं बच्चों पर आफत, मौत के आंकड़ों पर सियासत, कुपोषण मुक्ति अभियान का गुणगान, फिर क्यों निकल रही है भोले भालों की जान? छत्तीसगढ़ में कुपोषण बना बच्चों महिलाओं का काल, केंद्र राज्य में सियासी बवाल। जाहिर सी बात है कि इसे लेकर के अब ये बात कही जा रही है और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनय जायसवाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।
हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेश गुप्ता जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और न्यूट्रिशन ऑफिसर यूनिसेफ, आज हमने उन्हें भी आमंत्रित किया है, डॉक्टर महेंद्र प्रजापति जी को, ताकि वो बताएं कि छत्तीसगढ़ में जब सुपोषण चल रहा है तो फिर मौतों का आंकड़ा कैसे बढ़ रहा है। डॉक्टर महेंद्र, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आता हूं डॉक्टर विनय जायसवाल जी के पास। डॉक्टर विनय जी, छत्तीसगढ़ मॉडल बेच रहे थे हम, और पता नहीं था कि हम बच्चों को निवाला नहीं दे पा रहे सर, तो हम कैसे फिर बाकी बातें कर लें। और मुझे ये बताइए सर, सुपोषण चला रहे हैं आप, सुपोषण अभियान, और जो मेरे पास आंकड़े हैं 2018-19 के जो दिए गए हैं वहां संसद में, नवजातों की मृत्यु दर थी 1494, कुल मृत्यु हुई थी जो 18-19 में, और ये 20-21 में करीब 1.5 गुना बढ़ गई, 150% बढ़ गई, और 3690। तो सर ये सुपोषण अभियान चल कहां रहा है। दूसरा, हम देख रहे थे इसी तरह से शिशुओं की जो मृत्यु दर है वो 1176 से बढ़ के 2719 पहुंच गई सर। तो सर ये सुपोषण हो रहा है या क्या, इसको मैं क्या कहूं, कैसे जस्टिफाई करेंगे इस आंकड़े को। अभिलाष जी, जो विषय माननीय रामविचार नेताम जी ने राज्यसभा के सदन में उठाया है जी, और अभी उनका वक्तव्य मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहा जी, और जो माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वो दोनों बातों को मैं सुन रहा था, और आपके जो आंकड़े हैं उसको भी जो आपने बताया है उसके बारे में मैं अपनी बातों को क्रमशः रखना चाहूंगा जी, कि जो माननीय अभी रामविचार नेताम जी जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने एक बात कही है, आप उसको देखें, कि हर साल बीमारी में के चपेट में वहां के जो शिशु है वो आते हैं और मोर्टेलिटी होती हर साल। अभिलाष जी, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उस बारे में अपन ज्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे क्योंकि उनकी चर्चा बहुत ज्यादा होती। कैबिनेट मंत्री ने जवाब दिया है कि एंटीनेटल चेकअप के लिए जो व्यवस्था है वो छत्तीसगढ़ सरकार को देखनी चाहिए। आपको अभिलाष जी मैं बताना चाहूंगा कि जो संस्थागत जो प्रसव है 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 20% से बढ़ के 41% हो गई है, दुगने की वृद्धि हमने की है। गर्भवती माताओं का जो एंटीनेटल चेकअप है और जो प्रसव है, संस्थागत प्रसव है, लगभग दुगने की वृद्धि हमारे सरकार में। एक बात आपने की कुपोषण से बच्चों की मृत्यु हुई है, ये कहना बिल्कुल गलत है अविनाश। अच्छा, आज छत्तीसगढ़ में जो सुपोषण की योजना माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में चली, और जिस तरह से पिछली सरकारों में पैसों का जो अलग अलग बंदर बांट करने का जो सरकार काम करती थी, जैसे मिनरल डेवलपमेंट फंड की बात करें या और जो तमाम जो राज्य शासित और जो केंद्र शासित अगर हम फंड की बात करें, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद, जो मिनरल डेवलपमेंट का जो पैसा है अभिलाष जी, उसको हमने बच्चों के सुपोषण में लगाया। ना सर, मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि आप लोगों ने बहुत कोशिश की है, पर मुझे ये बताइए ना कि अगर बच्चों की मौत बढ़ रही है तो मैं उस कोशिश को कैसे देखूं। इससे तो बेहतर था कि आप कोशिश ना करते सर। 18-19 में 1494 बच्चे मरे एक साल में, नवजातों की बात कर रहा हूं, और 2021 में 3690 मरे, और आप कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया सर। तो ये आंकड़े झूठ बोल रहे हैं या फिर सरकार गलत दावा कर रही है। अभिलाष जी 2020 और 21 है ना, 2020 और 21 में केवल हमारा प्रदेश नहीं, हमारा देश नहीं, बल्कि पूरे विश्व ने एक कौन सी महामारी को झेला है। ठीक है, मुझे पता था कि आप ये दलील देंगे सर। मैं अब 2019-20 की बात कर लेता हूं। 2018-19 में 1494, 2019-20 में ये बढ़कर हो गए 2089, और ये ऐसा आंकड़ा हर जगह है, चाहे वो मातृ मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, नवजातों की मृत्यु दर हो, बालकों की मृत्यु दर हो, ये ग्रेजुअली बढ़े हैं सर 3 साल में। पिछले जब कोरोना नहीं था तब भी आपने बढ़ा दिया था सर। देखिए, मुझे एक चीज समझाइए, या तो आप कहिए कि आंकड़े झूठे हैं, या फिर यह कहिए कि जो सरकार दावा कर रही है उसमें कुछ गड़बड़ है। कहीं तो कुछ गड़बड़ है सर, ये दोनों एक सही तो नहीं हो सकते। देखिए अभिलाष जी, आंकड़े सरासर गलत है। ठीक है,
आप ये कह सकते जो हैं। आंकड़े, एक मिनट, कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, इसके बाद फिर आप अन्य जो हमारे मेहमान है उनकी बातों को रखिएगा। जी। जो मातृ मृत्यु दर जो 141 प्रति 1000 एक व्यक्ति थी, प्रति व्यक्ति 2015 और 17 में जो थी, वो आज घट के 6.2% हो गई है अभिलाष जी। ठीक है। ये मैं माताओं की बात कर रहा हूँ। शिशु मृत्यु दर में भी लगभग 2% की कमी आई ना। आप ये भी पता तो नहीं आंकड़े सर, है ना। आपका जो आंकड़ा है यहाँ 250% की वृद्धि दिखा रहा है, आप कमी कर रहे हैं। खैर मैं आता हूं आपके पास, दोबारा आऊंगा सर। मैं आता हूं नरेश जी के पास। नरेश जी, ये इतना अंतर आ रहा है आंकड़ों में और साफ कह रहे हैं कि आंकड़े आप झूठे पेश कर रही है बीजेपी की सरकार, कि आप बदनाम करने के लिए इतना बड़ी साजिश कर रहे हैं। और मेरा एक सवाल ये भी है, डॉक्टर विनय जी के पास भी आऊंगा, कि जब स्वच्छता में अवार्ड मिलता है या तमाम अवार्ड मिलते हैं तब केंद्र सरकार के आंकड़े सही होते हैं और एक रिपोर्ट आपके काम पर सवाल उठा देती है तो आंकड़े गलत भी हो जाते हैं। पहले नरेश जी आप जवाब दीजिए। देखिए अभिलाष जी, सबसे बड़ी बात ये है कि इस सरकार में सुपोषण चल रहा है, बहुत सही बोल रहे हैं डॉक्टर साहब ने। सुपोषण अभियान बहुत तेजी से चला रहे हैं। ये सुपोषण चल रहा है, शराब माफिया, रेत माफिया, कोरोना में प्राइवेट हॉस्पिटल माफिया, खनिज माफिया, छपाई माफिया, माफिया माफिया माफिया, इनका सुपोषण इस सरकार में चल रहा है। ये फल फूल रहे हैं, इनकी लाइफ बढ़ रही है, इनका लाइफ स्टाइल बढ़ रहा है, इस सरकार की उपलब्धि। देखिए जहां तक सवाल है, इन्होंने कहा कि जो डाटा राज्यसभा के पटल पे आया वो असत्य है, तो ये असत्य डाटा छत्तीसगढ़ सरकार ने cghealth.nic.in में क्यों चढ़ाया? ये तो सोर्स वही है ना, वो सरकार का ही सोर्स को ही प्रोड्यूस किया, तो वो झूठा है तो सरकार झूठ बोल रही है। लेकिन सरकार ये डाटा असत्य है तो सरकार ही असत्य डाटा दे रही है ना। आप तो कागज से नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के से पोर्टल से जो डाटा लिया उसको रिप्रोड्यूस किया है, उसी को आप पढ़ रहे हैं। मेरे को जो ध्यान हो रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो ये बातें देखिए, इस पर मौत पर या सुपोषण पर, इन सारी चीजों पर, पोषण पर, ये सारी चीजों को लेकर जो सरकार काम कर रही है, बोलने का और करने का एक अलग अंदाज है। आपने बहुत सही कहा कि ये अपने अभियानों को बेच रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को यूपी में बेच रहे हैं। इनको जनता को फायदा पहुंचाना नहीं है, सिर्फ जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं उनको राजनीतिक दृष्टिकोण से बेच रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं सर। सही शब्दों का आपने उपयोग किया अभिलाष, बिल्कुल ये बेच रहे हैं, बिल्कुल इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं यूपी में जाकर। लेकिन यहाँ का धरातल कुछ और है। ठीक है, डॉक्टर महेंद्र प्रजापति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन ऑफिसर हैं यूनिसेफ के, और वो असल वजहों को जानते हैं कि आखिर बच्चे भूख से, कुपोषण से क्यों मर जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। डॉक्टर महेंद्र, आप बताइए, क्या सरकार कह रही है कि हमने बजट बढ़ा दिया, सुपोषण अभियान चला दिया और हमने मृत्यु दर शिशुओं की, माताओं की, बालकों की कम कर दी है, और आंकड़े यहां कुछ और कह रहे हैं? कौन सच बोल रहा है सर? पहले ये बताइए, स्थिति बिगड़ी है या बेहतर हुई है? जी, मैं इस आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा, बट यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे जो भी प्रयास हो रहे हैं, जो भी विभाग के द्वारा, हमारे जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में बात करूंगा। अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की या सरकार की योजनाओं की, तो सारी सरकार की योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। इवन कोरोना काल की भी बात करें तो कोरोना काल में जब देश भर में सारी जगह पे आंगनवाड़ी बंद की गई थी, तो छत्तीसगढ़ ही पहला राज्य था कि जहां आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया है। गर्भवती महिलाओं की बात करें तो कुछ ही चंद राज्य है कि जहां पे गर्म पका भोजन गर्भवती महिलाओं को दिया जा रहा है, और छत्तीसगढ़ उनमें से एक राज्य है कि जहां सारी गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल से कलेक्टर के द्वारा अपने अपने तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है कि जिसमें जितने भी जो हमारे कुपोषित के लाभार्थी होते हैं उन सबको सेवाएं दी जा रही है। तो मैं आंकड़ों पर ना जाके मैं कार्यान्वयन की बात करूंगा कि कार्यान्वयन अगर देखा जाए तो काफी अच्छे से हो रहा है, और कुपोषण दूर करना कोई एक दिन का खेल नहीं है। कुपोषण दूर करना बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। जब हमारा बिहेवियर चेंज होता है तब धीरे धीरे कुपोषण हमारा दूर होता है। तो मैं मानूंगा कि बच्चों की मृत्यु में सिर्फ कुपोषण ही कारण नहीं, परंतु कई और भी कारण होते हैं। समय सर उनको अगर इलाज ना हो पाना, स्वच्छता वगैरह नहीं रह पाना,
या कोरोना काल की वजह से ये भी देखा जाए कि शायद जो हमारे यहाँ के जनता थे वो शायद अगर हॉस्पिटल या गवर्नमेंट की जो भी सेवा है वो लेने जाने के लिए अगर डर रहे थे, उनकी वजह से भी अगर समय से बच्चों की सेवाएं ना मिल पाने की वजह से भी मृत्यु हो सकती है। कुपोषण एक अकेला कारण नहीं, परंतु कुपोषण को दूर करने के प्रयास की बात करें तो सारे प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे ये भी बताइए डॉक्टर प्रजापति, क्या जैसे कहा जाए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि एंटीमेटल चेकअप और बाकी चीजें जो जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं, तो कुछ तो कमी है। देखिए बच्चों की अगर मौत हो रही है और इतनी सब कोशिशों के बाद हो रही तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है और उसे हमें स्वीकार भी करना होगा। सबसे पहले तो हम स्वीकार करें कि हाँ कमी है, ढूंढें और फिर उसे हम रेक्टिफाई करें। तो कहाँ आपको लग रहा है क्या कुपोषण का मामले में, चलिए हम मान लेते हैं ठीक है, तो क्या बाकी मेडिकल जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए उसमें दिक्कत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बेसिक सुविधाओं का होना चाहिए, पीने का पानी, साफ सफाई, उनकी दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है? क्योंकि आप जमीनी स्तर पर रहते हैं, क्या लग रहा है आपको? जी, अगर सेवाओं की बात करते हैं, एएनएस एंटीनेटल चेकअप वगैरह सेवाओं की बात करते हैं, तो कोरोना काल में भी देखा गया कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा सारी सेवाएं कार्यरत की गई थी। अगर आप समय सर गवर्नमेंट के ऑर्डर वगैरह भी देखें तो सारी सेवाएं एक साथ कार्यरत हो रही थी, किसी भी सेवा पे आंच नहीं आई। जब कोरोना काल में दिक्कत थी, लोगों को बाकी सेवाएं नहीं मिल रही थी, तब यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं की भी बात करें तो वो सेवाएं कंटिन्यू रखी गई, कहीं पे भी सेवाएं बंद नहीं करी। अलग अलग मेजर्स अपनाए गए कि जहाँ एएनसी चेकअप के लिए अगर महिला वीएचएसएनडी पे आती है तो एक साथ ग्रुप में ना आकर उनको 2-2 या 3-3 के नंबर में बुलाया जा रहा है। कोशिशें सर बिल्कुल मैं मान रहा हूं कि सरकार भी ये बात कहती है। दूसरे प्रोग्राम की बात पर नरेश गुप्ता जी, मैं आपके पास आता हूं, ये तो बिल्कुल विरोधाभास है। जो बात कह रहे हैं डॉक्टर विनय, जो बात कह रहे हैं महेंद्र जी कि हमने तो कोरोना काल में भी सेवाएं दी हैं, तो फिर ये आंकड़े क्या वाकई में इन पर यकीन ना करें? क्या हम क्या करें? आम जनता करे क्या? किस पर भरोसा करे? सर अभिलाष जी, मैंने आपके मार्फत एक सवाल पूछा था प्रजापति जी से जी कि इसकी मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंट की एजेंसी कौन है? इसका एक लाइन पे जवाब देते फिर मैं आगे सवाल करूं। ठीक है महेंद्र जी, क्या महेंद्र जी आप बता पाएंगे मॉनिटरिंग जो सुपोषण अभियान चल रहा है और इम्प्लीमेंटेशन कौन देख रहा है वहां पर इस तमाम चीजों का, और पॉलिसी में फर्मिंग कौन कर रहा है? जी अभिलाष जी, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की बात करें तो यह अक्टूबर 2019 से शुरू किया गया था और शुरुआत के 6 महीने के बाद ही हम देखें कि हमारे सरकार जो है वो कोरोना काल की चपेट में आ गए हैं कि जिसकी वजह से अभी सरकार का पूरा ध्यान कोरोना को कम करने के लिए और हमारे जो स्वास्थ्य पूरे कर्मी थे। सर मॉनिटरिंग कौन कर रहा है सुपोषण अभियान की, सर ये बता दें। जी, ये प्रोग्राम की अगर सुपोषण अभियान कार्यक्रम की बात करें तो यह कार्यक्रम विभाग के द्वारा और हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा अपने अपने तौर पे चलाया जा रहा है और कलेक्टर के द्वारा भी और जो विभाग है विभाग के द्वारा भी इनकी प्रोग्राम की मॉनिटरिंग की जा रही है। यूनिसेफ भी इसमें कुछ क्या रोल है? एक्टिंग पार्टिसिपेशन कर रहा है इसमें डॉक्टर महेंद्र जी? यूनिसेफ भी इसमें एक्टिंग पार्टिसिपेशन कर रहा है? जी, यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ का जो बेसिक मैंडेट है वो कि चाइल्ड राइट्स के ऊपर बात करना है। तो चाइल्ड राइट्स के ऊपर हम लोग न्यूट्रिशन भी एक बच्चों का अधिकार है जिसके ऊपर बात करते हैं, तो हम टेक्निकल जो सपोर्ट होता है वो प्रोवाइड करते हैं यूनिसेफ की तरफ से सरकार को कि इसकी जो मार्गदर्शिका बनानी है, बाकी आगे प्रोग्राम का कार्यान्वयन देखना है, मॉनिटरिंग कराना है, तो इन सब चीजों में हम। ठीक है नरेश जी, अब आप जवाब दें। नरेश जी काफी इंफॉर्मेशन दे दी हमें डॉक्टर प्रजापति अभिलाष जी, जो मैं बोलना चाहता था, यह हिडन एजेंडा है। They are working for the government. That's why they are supporting the government. They say categorically we are not agree with the statistics given by the Union of India as collected from the Ministry of Health Chhattisgarh government. ठीक है, they said it. देखिए ये वो एजेंसी के लोग हैं जो इसकी मॉनिटरिंग, उसके असिस्टेंस का काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे ना। ठीक डॉक्टर विनय, ये पूरा खेल जो है, डाटा यदि डेथ बढ़ गई है तो इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी, कोई डॉक्टर विनय मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। जब छत्तीसगढ़ सरकार से अगर कोई दुर्भावना है केंद्र की, तो आपको कई योजनाओं को लेकर के आपकी सराहा गया है, नंबर 1 का भी खिताब आपको मिला हुआ है, तो ये पर्टिकुलर बच्चों की मौत के मामले में ही पर्टिकुलर क्या दुश्मनी निभा रही है केंद्र सरकार, जरा समझाइए सर। अभिलाष जी, आपने प्रश्न मेरे से किया है ना? जी अभिलाष जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहावत है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता की बात में सुन रहा था, बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे
कि इसकी जो ये आंकड़े हैं इसकी मॉनिटरिंग बॉडी, मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे भाई कि यूनिसेफ क्या छत्तीसगढ़ शासन चलाती है? वो तो एक न्यूट्रल बॉडी है ना, तो उनको इनकी समझ होगी। और जो भी यूनिसेफ के जो प्रवक्ता है डॉक्टर साहब जो हैं, उन्होंने जो बात किया कि अक्टूबर 2019 में जो प्रदेश व्यापी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जो हमने शुरू किया है, 4,39,000 बच्चों और 2,59,000 महिलाओं को गर्म भोजन के साथ पूरक पौष्टिक आहार से लाभान्वित करने का काम किया है। इसके पहले ये काम हुआ था क्या इनके 15 साल? ना ठीक है सर, आप आंकड़ा दे रहे हैं, सही बात है, लेकिन मुझे ये बताइए ना सर, ये गलत आंकड़े क्यों पेश कर रही है केंद्र सरकार, अगर आपको लगता है गलत है? पूरी बात सुन लीजिए अभिलाष जी। कुपोषण का जो राष्ट्रीय औसत है, ये तो इसको भी बोल देंगे गलत है करके, कुपोषण का जो राष्ट्रीय औसत है वो 37.7% है, समझ रहे हैं ना? और हमारा जो छत्तीसगढ़ ने अभी जो 2021 में जो आंकड़े हैं, हमने लगभग 3.7% की उसमें हमने इंप्रूवमेंट किया है। तो ये काम जो अभियान चला है, एक मिशन मोड में जो काम किया है कुपोषण के लिए छत्तीसगढ़ में, देखिए अभिलाष जी, राजनीति करना एक अलग विषय है कि आपने तमाम बात हो रही कुपोषण की, सुपोषण की, मातृ मृत्यु दर की और हमारे बाल मृत्यु दर की, और अब बात कर रहे हो किसका, रेत माफिया का आप बात कर रहे हो, माफियाओं की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो। अरे आप बात करो ना, गर्भाशय कांड की बात करो ना। डॉक्टर विनय साहब, हम बात करेंगे बच्चों की अभी। डॉक्टर विनय जी मुझे डॉक्टर विनय जी मुझे ये बताइए ना, केंद्र ने आपके खिलाफ ये गलत आंकड़े क्यों पेश कर दिए सर? और अगर सदन के अंदर ये गलत आंकड़े हैं डॉक्टर विनय, एक मिनट नरेश जी प्लीज, एक मिनट नरेश जी प्लीज, डाइवर्ट मत होने दीजिए नरेश जी। मैं डॉक्टर विनय जी से पूछ रहा हूं कि अगर ये आंकड़े गलत हैं जो केंद्र ने पेश किए सदन के अंदर, केंद्र सरकार ने, तो इसको चैलेंज क्यों नहीं किया गया? इसको लेकर के आपने बात क्यों नहीं की विभाग से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से, कि कैसे आपने आंकड़े दे दिए? औपचारिक तौर पर कोई आपने इस पर आपत्ति जताई है सर? और अगर आपत्ति नहीं जताई है तो मीडिया के सामने आकर आप कैसे कह सकते हैं कि आंकड़े झूठे हैं? और अगर ये आंकड़े सही है तो फिर आप गर्म भोजन दें, काजू किशमिश मेवे दें, छत्तीसगढ़ की जनता को क्या मतलब सर? अगर मौतें बढ़ गई हैं और उस अनुपात में बढ़ गई कि डबल हो गई हैं, तो फिर हम क्या करें? हम आपकी योजनाओं को क्या करेंगे सर? इससे अच्छा तो बेहतर पुरानी स्थिति बना दीजिए। अभिलाष जी मेरी बात भी सुन लीजिए, जो मृत्यु के आंकड़े जो प्रस्तुत किए हैं सदन में, जो प्रस्तुत हुआ है, क्या वो कुपोषण की मृत्यु है? क्या कुपोषण से वो मृत्यु हुई है क्या? सर अब आप कुपोषण फिर आप जवाब दीजिए ना। ना कुपोषण से नहीं, बच्चों की मौत हुई है सर, और माँ का बेटा मरता है तो वो कुपोषण से मरे, बीमारी से मरे, सुविधा ना मिलने से मरे, उसको उतना ही दर्द होगा सर। और मेरे छत्तीसगढ़ के बच्चे अगर कुपोषण से मरेंगे तो ही क्या केंद्र राज्य सरकार जिम्मेदार होगी और केंद्र सरकार? अभिलाष जी फिर तो ये तो विषय ही नहीं है ना कि कुपोषण, तो आप स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दे रहे हैं आप, इसका मतलब फिर कैसी बात आप कर रहे हैं? तो मैंने आपको बताया ना कि दोगुने से ज्यादा संस्थागत प्रसव अभी छत्तीसगढ़ में होना चालू हो गया है। सर संस्थागत, मैं आपको बताता हूं, आप चौगुने संस्थागत प्रसव की बात कर रहे हैं, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि माताओं की मृत्यु दर बढ़ी है। अब आप मैं यही पूछ रहा हूं कि ये आंकड़े अगर गलत है तो आपने आपत्ति क्यों नहीं जताई सर? और आप जो बात करें अगर वो सही है तो फिर ये गलत कैसे आप स्वीकार कर लेंगे? ये मेरे नहीं सर, ये केंद्र के आंकड़े। अभिलाष जी अभी जो आंकड़े आप केवल स्टेट का ये भी ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ की स्टेट की बात मत करिए, आप अन्य प्रदेशों की भी आंकड़े। ना सर, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। पिछले 3 साल के 3 साल पहले हमारे बच्चों की मौत कम हो रही थी, अब ज्यादा हो रही है। उसके पीछे कुपोषण जिम्मेदार हो, उसके पीछे बीमारियां जिम्मेदार हो, उसके पीछे स्वच्छता जिम्मेदार हो, उसके पीछे पानी जिम्मेदार हो। सभी चीजें राज्य सरकार की कैटेगरी को फॉलो करती हैं सर। अभिलाष जी ये जो आंकड़े प्रस्तुत केंद्र सरकार ने किया है और जिस भी पृष्ठभूमि में ये है, इसका विस्तृत आप पूरे रिपोर्ट दीजिए ना, तब फिर इसके ऊपर में बात कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपके पास रिपोर्ट भेज दूंगा। ये तो बायस्ड रिपोर्ट लगता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि सर ये आंकड़े देखकर तो सरकार आपने आपको डिफेंड कर ही नहीं सकती। या तो आप इस रिपोर्ट को खारिज कर दीजिए या इसे स्वीकार कर लीजिए, दो ही चीज हो सकती है सर, क्योंकि ये रिपोर्ट बिल्कुल अलग है सर। जो सरकार कहती है उससे बहुत अलग आंकड़े आ रहे हैं। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो जनता के सामने आप स्पष्ट कर दीजिए स्थिति, केंद्र को भी स्पष्ट कर दीजिए कि नहीं इतनी मौतें नहीं हुई हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उन तमाम एजेंसियों को, कलेक्टर्स को, अधिकारियों को भी स्पष्ट कर दीजिए कि अगर छत्तीसगढ़ के बच्चे मरते रहेंगे, माताएं मरती रहेंगी और हम सुपोषण की रट लगाते रहेंगे तो ये तो कम से कम न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इसको सहन नहीं करेगा। हम इस बात को मुद्दा लगातार बनाएंगे
क्योंकि पहाड़ी कोरबा जिन्हें दत्तक पुत्र कहा जाता है, पंडो जनजाति जिनके लिए संरक्षण की विशेष इतनी सब चीजें चल रही है, करोड़ों रुपए का बजट आता है अलग से उनके लिए, और उनको हम बच्चों को निवाला नहीं दे पा रहे हैं। जो पैदा हुए हैं बच्चे जिनका 20-50-100 ग्राम में खाना दिन भर का हो जाता है, और हम बात कर रहे हैं कि हम गर्म खाना दे रहे हैं। अगर ये फर्जी हैं तो इस पर आपत्ति करे राज्य सरकार, और अगर ये आंकड़े असली हैं तो जवाब दे राज्य की जनता को। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विनय जायसवाल जी, नरेश गुप्ता जी, डॉक्टर महेंद्र प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।